लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। अब की बार किसका होगा यूपी, अब देखना है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, विभिन्न पार्टियां अपने चुनावी मूड के एक्शन प्लान में लग चुकी हैं। उसी में से एक है मायावती, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मायावती ने बीजेपी का किला कैसे भेदना है, उसकी चक्रव्यूह की रणनीति बनाना चालू कर दी है। मायावती करीब एक दशक से सत्ता की वनवास को कैसे भी खत्म करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे कामयाब और पुराने फार्मूले को फिर से अपनाने का, यानी इंजीनियरिंग का सक्सेसफुल वो मंत्र, सोशल इंजीनियरिंग का वो सक्सेसफुल वो मंत्र मायावती जो है फिर एक बार अपनाने के लिए आई है। और हम आपको बता दें कि किस प्रकार से मायावती एक बार फिर से जातिगत समीकरण की रणनीति को छेड़ दिया है। तो छोड़कर 2022 का किला फतह करने की फिराक में है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चल रहा हूं। वही मायावती एक समय था कि जब उन्हीं के पार्टी यानी बसपा से बात निकल करके आई थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। आज वही मायावती, हालांकि उस बात का मायावती ने खंडन किया था और मायावती ने कहा था कि हमने यह बात नहीं कही है और बहन जी को वही ब्राह्मण प्यारे लगने लगे और उन्होंने नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आ गया इस नारे के बदौलत उस दौर में मायावती की पार्टी बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का प्लान तैयार करके 2007 में बीएसपी के 403 में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की और यह जीत सिर्फ वोटों के नंबर के लिहाज से नहीं था, बल्कि वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी बहुत बड़ी जीत थी। बीएसपी को 30% वोट मिले थे। उस समय कैसे मायावती ने गणित लगाई, जरा देखिए। मायावती ने ब्राह्मणों को साधा और इसके लिए उनके सबसे बड़े सिपह सलार थे सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश जानते थे कि करीब 14% ब्राह्मण वोट बैंक सभी सियासी चालों की गणित को बिगाड़ सकता है और खुद बीएसपी का पूर्ण दलित वोट बैंक भी उसके साथ है, तो ओबीसी और मुस्लिमों का वोट मिलाकर तैयार हो गया जीत का ये फार्मूला। तो 2007 में बीएसपी ने इसी फार्मूले के तहत 139 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो इस प्रकार जीत का हुआ खाका तैयार और 89 सीटों पर दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो इस प्रकार जीत का हुआ खाका तैयार। सवर्णों में सबसे ज्यादा टिकट 86 उम्मीदवारों को, ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देकर उतारा गया और नारा भी बदल दिया गया। तिलक तराजू और तलवार की जगह नारा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यह वह दौर था जब सवर्ण समाज, खास तौर से ब्राह्मण, बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा था और मायावती ने इसी का फायदा उठा करके सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के ब्राह्मणों पर डेरा डाल दिया और पूर्ण बहुमत के साथ मायावती की सरकार बनी। आज वही फार्मूला मायावती अपनाने के फिराक में है और सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी में है और मायावती 16 सालों के सत्ता से दूर रहने के वनवास को वो कैसे भी दूर करने का प्रयास कर रही है। और इसके लिए उन्होंने, क्योंकि आज बीजेपी से ब्राह्मण जो हैं नाराज हो चुके हैं और इसी का फायदा उठा करके मायावती ने ब्राह्मणों के साथ छल करने का बीजेपी के ऊपर आरोप लगा करके उन्होंने ब्राह्मण चाल चल दिया है। पेश है यह रिपोर्ट। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहाँ की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की
खराब कानून व्यवस्था व इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। और सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू। जी हाँ, आपने सही सुना। बहन जी को सत्ता की दूरी को दूर करने के लिए ब्राह्मणों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। करीब 1 दशक से यूपी की सत्ता से दूर मायावती फिर उसी अंदाज में चुनावी मैदान में है जो 2007 में था। माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो की लड़ाई है। नतीजा जो भी हो, लेकिन वो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी और उनके बीच पैठ बनाने के लिए मायावती ने फिर से जिम्मा सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर सौंप दिया है, जिन्होंने पहले भी मायावती के लिए कमाल किया था। तो उसी तीर से एक बार फिर दोबारा निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि 23 जुलाई को किस प्रकार से सतीश मिश्रा ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का शंखदान किया और 23 जुलाई से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 29 जुलाई तक ये ब्राह्मण सम्मेलन होगा। अब देखना है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ रहता है या बीएसपी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजा अनुजा। हाँ, हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।